स्वस्थ बच्चे की एक ही पहचान हमेशा रहे चेहरे पे मुस्कान। पर दुख की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 3 साल से कम उम्र के 100 में से 47 बच्चे कुपोषित हैं, जिनका उम्र के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास ठीक से नहीं होता है। इतना ही नहीं, राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण की स्थिति और ज्यादा खराब है। छोटे बच्चों में कुपोषण, बड़ों में कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है। भारत में बच्चों में कुपोषण की दर 2 गुना है। छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोषण की दर बहुत अधिक है। आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में आधे बच्चे और कई जगह आधे से भी ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं। तो पूरे राज्य में अगर हम 3 साल तक के बच्चों की बात कर रहे हैं तो लगभग उसमें 7-8 लाख बच्चे कुपोषित हैं। और जो बच्चों की मौत होती है उसमें एक बड़ा हिस्सा कुपोषण के कारण है। तो ऐसे अध्ययन हैं जो बताते हैं कि आधी मौतें छोटे बच्चों की कुपोषण से सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी रहती हैं। कुपोषण का मुख्य कारण है गरीबी। इसलिए गरीब व कमजोर वर्ग के बच्चों में ज्यादा कुपोषण पाया जाता है। गरीब परिवार आर्थिक कमजोरी और अज्ञानता की वजह से शरीर के लिए आवश्यक भोजन बच्चों को नहीं खिला पाते हैं। इससे धीरे धीरे बच्चा कमजोर होने लगता है और कुपोषण का शिकार बन जाता है। इसी तरह गर्भवती को गर्भावस्था में पूरा भोजन नहीं मिलने से वो भी कमजोर रह जाती है और एक कमजोर बच्चे को जन्म देती है। इसके साथ साथ बच्चों में कुपोषण का दूसरा कारण है बच्चों की देखभाल में कमी। गरीब परिवार की माताओं पर काम का दोहरा बोझ होता है, क्योंकि अगर वो कमाएगी नहीं तो घर में 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलेगा। इसलिए ज्यादातर महिलाएं प्रसव के बाद बच्चा जैसे ही 6 से 8 माह का हो जाता है, उसे वो अपने बड़े बच्चे की देखभाल में छोड़कर काम पर चले जाती है। एक बच्चा जिसे स्वयं देखभाल की जरूरत है, अपने से छोटे बच्चे की देखभाल कैसे कर सकता है? राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाने अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह बच्चों व गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने गांव-गांव में मितानिन बहनें गर्भवती माताओं व बच्चों को दिन में 6 बार खाना खिलाने, साफ सफाई व रोगों से बचाने के लिए आवश्यक सलाह व सहयोग देती हैं। मितानिन कार्यक्रम से परिवार भ्रमण करके मितानिन के साथ गांव में घर घर जाके बच्चे लोगों को तो हम लोग कुपोषण के दूर करने के लिए बता रहे हैं। दिन में 4 से 5 बार खाने के लिए बता रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पोषण आहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पोषण आहार माताएं बच्चों के लिए है। 3 से 6 वालों को आंगनबाड़ी में पका गरम भोजन मिलता है और साथ में रेडी टू ईट भी मिलता है। जो 6 माह से 3 वर्ष के हैं उन लोग साप्ताहिक ले जाते हैं और उसको 6 दिन खिलाते हैं अपने बच्चे को। आंगनबाड़ी केंद्र में हम लोग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हम लोग लाभान्वित करते हैं। जो बच्चे छूट जाते हैं 6 महीना से वो जो है 3 वर्ष तक के, वो सिर्फ टेक होम राशन मंगलवार को उनकी मदर ले जाते हैं। तो उससे ले जाने के बाद खाते हैं नहीं खाते हैं, हम जो है उसको सेवन नहीं कर पा रहे थे। इनमें 3 साल से 6 साल के बच्चों को तो प्रतिदिन गर्म भोजन मिलता है, पर 3 साल से छोटे बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को आंगनबाड़ी में रेडी टू ईट पाउडर ही मिलता है। लाभान्वित परिवार रेडी टू ईट पाउडर को घर ले जाकर बच्चों के साथ स्वयं 1-2 दिन में खा लेते हैं। 1 साल से 3 साल के बच्चे तो आंगनबाड़ी केंद्र जाते ही नहीं। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य या पोषण संबंधी कोई गतिविधि नहीं होती। इससे इस उम्र का बच्चा कमजोर है या स्वस्थ, इसका पता नहीं चल पाता। कुपोषण रोकने पोषण सुधार कार्यक्रम सहायक तो है, पर पर्याप्त नहीं। इसलिए 3 साल से छोटे बच्चों व गर्भस्थ शिशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए कुछ नया करने की जरूरत है। इसके द्वारा जो हम लोग गैप है 0 से 3 साल के लिए, वो गैप भरी जानी है। उनके लिए कोई पोषण का एक साधन हमें तैयार करना है, जिसके द्वारा हम लोग यहाँ का जो कुपोषण है उसको दूर किया जाए। यदि ऐसा कोई कार्यक्रम चलाया जाए जिसमें कि कम्युनिटी को जोड़ करके कम्युनिटी के थ्रू वेल न्यूट्रिशन पर काम कराया जाए, तो उससे ये होगा कि एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत के स्तर पर भी डेवलप होगी और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी होगा। इसी चीज़ की परिकल्पना के साथ में
विगत पिछले वर्ष से सुपोषित सरगुजा अभियान सरगुजा ज़िले में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत फुलवारी केंद्रों की स्थापना की गई है। इन फुलवारी केंद्रों का संचालन महिला समूह के माध्यम से किया जाता है। जो कुपोषित बच्चे हैं उसके लिए स्वास्थ्य संबंधी सुधार लाने के लिए फुलवारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गर्भस्थ शिशु से लेकर 3 साल तक के बच्चों को भोजन, पोषण और देखभाल के लिए फुलवारी केंद्र की शुरुआत की गई है। इन फुलवारी केंद्रों को ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति माताओं के समूह बनाकर छोटे बच्चों के लिए फुलवारी केंद्र लगाती है। फुलवारी केंद्र की शुरुआत गांव के सबसे गरीब पारा से की जाती है। फुलवारी केंद्र कौन से पारे में खुलेगा, इसे तय करने में मुख्य भूमिका मितानिन प्रशिक्षक निभाती है। इसके लिए मितानिन प्रशिक्षक गांव के सबसे गरीब पारे की पहचान करती है, उस पारे का चयन करती है जहां कुपोषित बच्चों की संख्या अधिक है। कमजोर लड़का मतलब कौन कौन पारा में है, कौन पारा में नहीं है, वो सब कर पता करता हूँ। जो हमारे एमटी हैं तो सभी से हम लोग जो कमजोर बच्चे हैं उस पारे के सूची लिए, उस पारा में हम लोग फिर जा के बैठक किए। अब फुलवाड़ी कार्यक्रम है आई से वो मतलब बताता हूँ कि तुमन का लड़का मतलब जैसे एक साथ सब महिला मन मिल के खाना खवाइया तो तुमन का लड़का मन जैसे कम बीमार पड़ी तो महिला मन कहते हैं कि कैसे बार कम होही, तो जैसे तुमन तेल डाल के भी नहीं खिलावा, तुम्हें फुलवाड़ी में है तो तेल डाल के खिलाइया। सब माँ लोग तैयार हो गए और फुलवाड़ी का खोलने से हम लोग साथ देंगे। माता मन से पूछते कि दीदी मन तुमन कहाँ जा फुलवाड़ी खोलिया, कहाँ जा रखिया, तो खुद माता मन चयन करते हैं कि हमला ये जगह रखा, वही मन खुद घर का व्यवस्था करते हैं, सब चीज़ का व्यवस्था करते हैं। हमार पारा कर बच्चा मन ला और हमार बच्चा मन ला जो स्वस्थ रखे बरी खाना पीना जो सब चीज़ मिला थे, ओकर वजह से और खाना पीना एक घर में बना ही कहीं के और खिला ही कहीं के स्वस्थ रखें कहीं के ना घर फुलवाड़ी केंद्र के लिए हम दे ही फुलवाड़ी का प्रस्ताव बनवाए, सब कोई जाके सचिव सरपंच को बुलवाए और पारा फिर बैठक किए तो सब सरपंच सचिव आए, पूरे माँ लोग सरपंच सचिव के सामने दस्तखत किए और फुलवाड़ी के बारे में हम लोग बताए तो सरपंच सचिव भी बोले कि जब बच्चे लोग कमज़ोर हैं बारे में तो हम लोग फुलवाड़ी खोलेंगे। फुलवारी केंद्र के लिए पारा का चयन करने के बाद मितानिन प्रशिक्षक पारा की माताओं को फुलवारी केंद्र के लाभों, उनके बच्चों और गर्भवती महिलाओं को होने वाले फायदों के बारे में बताती है। और बैठक में अगर पारे के मितानिन, गर्भवती महिलाएं, माताएं, सियान लोग और किशोरी लड़कियां बच्चों की देखभाल का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब पंचायत सदस्यों और ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों की सहभागिता में फुलवाड़ी आरंभ करने का प्रस्ताव सरपंच एवं पंच के हस्ताक्षर के साथ पारित किया जाता है। सरकार पंचायत के माध्यम से फुलवारी केंद्र के लिए आवश्यक सामग्रियों को खरीदने पैसा देती है। फुलवारी केंद्र में जो है बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए हम गांव में जो है महिलाओं का समूह बनाए और उसमें जो है पंचायत से बर्तन व्यवस्था, खाना बनाने के लिए व्यवस्था किया गया और बारी बारी से एक दिन गांव के महिलाओं ने अपने बच्चों को आकर खाना बनाकर खिलाते हैं, जिसे वह प्रदान कर रहे हैं। हमारी फुलवाड़ी में पैसा आता है पंचायत सरपंच सचिव के खाते में, उसके बाद वो BHSC के खाते में देते हैं, फिर वहाँ के संयोजक मितानिन वो पैसा लाके माताओं को देती है और फुलवाड़ी की माताएं इसका पूरा ध्यान रखती हैं और जितना भी खर्चा होता है, जितना भी हिसाब किताब रखा जाता है वो फुलवाड़ी की माता और MT के द्वारा मिली जुली सहभागिता से की जाती है। हमारे मोहल्ला में छोटे बच्चों को खिलाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए खोले गए हैं कि छोटे बच्चों को वहाँ छोड़ के माँ लोग कहीं मजदूरी करने चाहिए। फुलवाड़ी में खुलने का समय 10 बजे और बंद होने का समय 4 बजे। जब सब माँ अपने काम पर जाती हैं तो बच्चे को यहाँ छोड़ देते हैं और जब काम करके घर वापस आते हैं तो अपने अपने बच्चे को ले जाते हैं। फुलवारी केंद्र प्रतिदिन 7 घंटे खुला रहता है। इसमें माताएं छोटे बच्चों को फुलवारी केंद्र में छोड़कर आराम से काम करने चली जाती हैं। इससे माता अपना काम भी कर पाती है और बच्चे की देखभाल भी अच्छे से हो जाती है। फुलवारी केंद्र छुट्टी के दिन भी खुला रहता है। फुलवारी केंद्र में बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, उनके लिए खाना पौष्टिक बनाया जाता है, जिसमें
समस्या दूर होती है। गर्भवती माता लोग भी आती हैं यहाँ, गर्भवती माता लोग को भी खाना देते हैं और आराम करने के लिए कहते हैं कि माँ लोग भी आराम करेंगे यहाँ आने से, और जो सहयोगी माता लोग भी आते हैं तो आराम करते हैं। घर में रहने से उन लोग को आराम नहीं मिलता, तो यहाँ आने से मिलता है आराम। बढ़िया खाना खवाते हैं, पियाते हैं, मोर रहते तो बढ़िया सुस्ती से खवाते हैं, पियाते हैं, पानी पियाते हैं, डीजल में जो भी होता है तो साफ सफाई करते हैं। हमारे लड़का 5-6 बार घर खाना नहीं खवाता, लड़का में कमजोर है, लेकिन अब फुलवारी में आए से 5-6 बार खाना खवाते। सब्जी में तेल डालता, आधा दिन में अंडा खवा, रोज हरा सब्जी खवा, सिरप पिया था, आयरन से हर महीना में वजन होता। फुलवारी में हर महीना में बच्चों लोग का वजन करते हैं। पहले जैसे फुलवारी जुड़ा उस समय सभी बच्चे लोग एकदम कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोर गंभीर कुपोषित में थे, और जैसे फुलवाड़ी खुला उसमें बच्चे लोग आने लगे, तब से बच्चे लोग का वजन बढ़ने लगा, साफ़ सुथरा भी रहने लगे, साफ़ सफाई का ध्यान देते हुए अच्छा से उन लोग का खाना पीना का ध्यान, और घर में रहते थे तो उनका ध्यान नहीं जा रहा था, अपने काम में ही माता ध्यान दे रही थी। और फुलवाड़ी में आई तब से उन लोग 3 बार खाना खिलाते हैं और 1 बार नाश्ता देते हैं सुबह टाइम। फुलवारी केंद्र में गर्भवती माताएं व 6 माह से 3 साल तक के बच्चों की स्वस्थ व स्वच्छ वातावरण में देखभाल की जाती है और पोषण युक्त भोजन भी खिलाया जाता है। फुलवारी केंद्र की खाली जगह में साग सब्जी लगाई जाती है। इसके साथ साथ गांव से ही देसी चावल, अंडा, तेल, साग सब्जी खरीदकर बच्चों व गर्भवती माताओं को खिलाया जाता है। वो सब्जी बाड़ी में उगाते हैं अपने अपने बाड़ी से, हरा भाजी। चावल कूट के ही लाया जाता है और वहीं पे रोज कूट लेते हैं, और घर का जो दाल रहता है घरेलू दाल लाके बनाया जाता है, जिससे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास ठीक तरह से होता है और गर्भवती माताओं को सुरक्षित प्रसव के लिए आवश्यक शक्ति तथा स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में सहायता मिलती है। फुलवाड़ी जो योजना है इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, ये एक ऐसा केंद्र है जिसको माताएं चलाती हैं, जिसको सरकार का कोई कर्मचारी नहीं चलाता। और महिलाएं वहाँ पर स्वयं अपने बच्चों के वजन लेने से लेकर उनको ठीक से खिलाना, न केवल अपने बच्चों का बल्कि अपने पड़ोस के बच्चों को भी देख रेख का काम इसमें करती हैं। इसमें महिलाओं की आपस में ड्यूटी उनकी आपस में मिलकर लगाती हैं वो, और एक दिन एक महिला आएंगी, अगले दिन अगली महिला आएंगी, और सभी बच्चों को एक साथ एकत्रित करके उनको अच्छे से न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करने का काम किया। फुलवारी केंद्र को संभालने का काम प्रतिदिन पारा की 2-2 माताएं सेवा भाव से पारी पारी से करती हैं। साबुन में हाथ धोता, कर बाद पानी भरता, पानी भरे के बाद फिर लड़का मन बुलात हूँ, मन बर चटाई डसात हूँ और कोई खिलौना धरात हूँ, सब लड़का मन एक ठे बैठा के और बाद में काम करते हूँ, देख देख के लड़का मन। फुलवाड़ी केंद्र में आके हम लोग खाना बनाते हैं। खाना बनाने से पहले पानी लेने जाते हैं, पानी ला के साबुन में हाथ धोने के बाद चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं। एक दिन के बाद फिर दूसरा दिन अंडा बनाते हैं, फिर एक दिन सब्जी, फिर अंडा, ऐसे करके बनाते हैं। पीने का पानी ढक के रखते हैं और चम्बू रहता है उसमें निकालने वाला पानी, गिलास में पानी पिलाते हैं। बच्चे जब शौच करते हैं तो दूर गड्ढा में ले जाकर फेंक देते हैं और के जब आते हैं साबुन से हाथ धोते हैं। फुलवारी में लानथन, रेडी टू ईट का नाश्ता खवाथन, भात, दाल, सब्जी, हरा सब्जी खवाथन, अंडा खवाथन। खाना खवाए के पहले हाथ धोवाथन साबुन से, मच्छरदानी में सुलाते हैं। बच्चे के लिए सुविधा है कि दिन में सुबह जैसे 10 बजे आते हैं तो उसके लिए रेडी टू ईट फूड का जो सतुआ मिलता है उसको नाश्ता के रूप में बना कर देते हैं और फिर खाना बनाते हैं तो उसमें हरा भाजी जरूरी रहता है और साथ में जब खाना देते हैं तो उसमें तेल डाल कर खिलाते हैं। फुलवाड़ी केंद्र में जो भी माताएं आती हैं, चाहे दूसरी जाति के हैं, कई जाति के रहते हैं, हरिजन, गौड़, कंवर, उरांव, तो सब लोग समान जिसका ड्यूटी रहता है वो बनाते हैं और सभी बच्चे साथ खाते हैं। सभी के लिए बर्तन बड़ा खिलौना सामान है। अगर गर्भवती भी आके अच्छे से खा के 1-8 घंटा बिल्कुल सहयोग करती हैं फुलवाड़ी में कि भाई आप भी दीदी खा लो, तब तक से मैं बच्चे को देख दे रही हूँ। ऐसे माताएं अपने बच्चों के साथ साथ अपने पारा के दूसरे बच्चों की भी देखभाल करती हैं। वो रोज बच्चों को 3 बार खाना खिलाती हैं,
जिसमें प्रतिदिन रेडी टू ईट का नाश्ता कभी लड्डू, कभी बड़ा, कभी हलवा, कभी रोटी के रूप में देते हैं। हफ्ते में 4 दिन अंडा दिया जाता है और हरी साग सब्जी के साथ साथ भोजन में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से तेल डालकर बच्चों को खिलाया जाता है। शौच करने पर उनकी अच्छे तरीके से साफ सफाई की जाती है। बच्चों में खाना खाने के पहले हाथ धोने की आदत डालती हैं और बच्चों को मच्छरदानी में सुलाती हैं। जे बच्चा खाते हैं ओकर बाद सोच जाते हैं, ओकर बाद मच्छरदानी लतान देती और बोला सुताए देती। उठते तेकर कुछ टाइम के बाद बढ़िया खेलते, सब लड़का हमने एक साथ खाते, अच्छा होते। एक वजह से हम खुश लागल कि हमारे लड़का बढ़िया होते। इस कार्य के लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता, परंतु अपने बच्चों के सुधरते स्वास्थ्य, उनके हंसते खेलते चेहरे ही उनका असली पारिश्रमिक होता है। हमन ला खाना बनाए में खुशी मिलते और खुशी का कोई कीमत नहीं हो, और हमारे लड़का मन तो बन जाते हैं खा के फुलवाड़ी केंद्र के, ऊपर से तो अच्छा बात कोई नहीं। वैसे तो फुलवाड़ी केंद्र की सारी जिम्मेदारी माताओं द्वारा निभाई जाती है, परंतु उन्हें बच्चों व गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा तानिन प्रशिक्षक व मितानिन द्वारा समय समय पर दिया जाता है। फुलवाड़ी केंद्र में पारे की मितानी ने इस कार्यक्रम में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रही हैं। मितानिन उस पारा में बच्चों को जो स्वास्थ्य पोषण संबंधी जानकारियाँ देती हैं ताकि बच्चों में कुपोषण की समस्या दूर हो सके। फिर मैं फुलवाड़ी केंद्र में जाए के बताएं तो बच्चे लोग का साफ सफाई बताएं, और खाना मतलब ढक के रखिया, भात मतलब ढक के खुला मत रखियो, लड़का मतलब पहले हाथ धोए लिहो तब खाना खिलाई हो, कहीं के सब लोग बढ़िया ले बताएं। फुलवाड़ी वैसे तो फायदा है कि लड़का मन कमजोर नहीं है। वे फुलवाड़ी केंद्र की माताओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता व पोषण पर जानकारी देती हैं और बच्चों को होने वाली बीमारियों से रोकथाम व इलाज के बारे में सहयोग करती हैं। सुपोषित सरगुजा अभियान में फुलवाड़ी केंद्र के साथ साथ लोगों की आय में वृद्धि लाने आजीविका कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। फुलवाड़ी की माताओं और परिवार में कुपोषण को दूर करने के लिए हम लोग बहुत सारे आजीविका का काम भी कर रहे हैं। फुलवाड़ी केंद्र की जितने भी माताएं हैं उनको हम लोगों ने नए नए तकनीकी ढंग से उसे खेती करने के लिए सिखा रहे हैं। जैसे कि SRI हुआ, पपीता हुआ और भाटा, प्याज, आलू हुआ, और उसे कैसे बीमारी लगते हैं उसे बीच बीच में आके हम लोग उसे अवलोकन भी करते हैं। फुलवाड़ी की जितने भी माताएं आते हैं वो फुलवाड़ी में बच्चों को साग सब्जी तो खिलाते ही हैं और उनके खाने के लिए अपने घर में भी वो साग सब्जी उगाते हैं। इससे फ़ायदा ये दिख रहा है कि इसके फुलवाड़ी में जो सब्जी लाते हैं उसके साथ में जो बचता है उसको वो लोग खाते हैं, और जो बच जाता है उसको बाज़ार में ले जाके बेचते हैं और पैसा कमा के अपने बच्चों की पालन पोषण करते हैं और बच्चे की शिक्षा में लगाते हैं, कपड़ा लता लगाते हैं। जैसे हरी सब्जी अभी अपने बाड़ी में उगा रहे हैं, वो लोग पहले बाजार से लाते थे, उनको पैसा से खरीदना पड़ता था, लेकिन अब वो खुद अपने बाड़ी में लगा रहे हैं, भरपूर मात्रा में वो खा रहे हैं और उसे फुलवाड़ी में भी उसी बाड़ी से ले जा रहे हैं, वहीं से बच्चों को भी खिला रहे हैं। उससे यानी कि 10 रुपये की सब्जी तो बाजार में खरीद के लाते थे, वो 10 रुपया उनको मिल रहा है और बच्चों को अच्छी सब्जी भी अब ताजी मिल रही है अपने घर से। फुलवाड़ी केंद्र के साथ साथ माताएं व अन्य परिवार अपनी बाड़ी व खेत में धान की श्री पद्धति, सब्जी खेती जैसे पपीता, बैगन, टमाटर, लौकी, कुम्हरा, सेमी, बरबट्टी, तुरई इत्यादि लगाया जा रहा है। इस प्रकार से लोगों के खाने की कमी दूर होगी और पोषण का स्तर अच्छा होने की संभावना है। फुलवाड़ी केंद्र एक सामुदायिक प्रयास है जहां जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव भुलाकर गांव के पंचायत सदस्य, मितानिन प्रशिक्षक, मितानिन, माताएं, सियान, महिलाएं कुपोषण को रोकने एकजुट प्रयास कर रही हैं। फुलवाड़ी ले खाना पीना बढ़िया खाते हैं, बढ़िया है, बीमार नहीं पड़ी ने। फुलवाड़ी कार्यक्रम है, माता है हर बच्चे को अपने हृदय से लगा सके, अपना ही औलाद समझे, तो उसमें एक मातृत्व की जो भावना जागती है वो कहीं ज़्यादा अच्छा है, जो एक बच्चे की वृद्धि के लिए, बच्चे के सुंदर वातावरण के लिए, बच्चे आगे के लिए ये समस्या में बहुत ज़्यादा सुखद कार्य है। एक तरीके से ये मितानिन कार्यक्रम की जो सोच थी उसी को हम 73 रूप के लाने की कोशिश कर रहे हैं। मितानिन के माध्यम से
और काम कर सके तो कुपोषण का जो मूलभूत कारण है गरीबी और संसाधनों की कमी और जल संधारण, तो हम इसको कर पाएंगे। तो शुरुआती रिजल्ट नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। बड़ी तेज़ी से बच्चों के वजन में सुधार हुआ है। जो बच्चे पहले मध्यम कुपोषित थे वो सामान्य हैं, जो गंभीर कुपोषित थे वो मध्यम कुपोषित की श्रेणी में आ गए हैं। इतने कम समय में ये रिजल्ट दिख रहे हैं तो उससे सही में सभी उत्साहित है कि आजकल डिमांड आने लगी है लोगों की कि हमारे पारा उस पारा में है तो हमारे पारा में फुलवारी क्यों नहीं है। वही हम चाहते हैं कि वो खुद आगे आके अपने बच्चों के लिए डिमांड करें कि हमें भी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी किलकारी से सबको खुशी मिलती है। इन बच्चों में कुपोषण को कम करना परिवार, शासन और मितानिन के साथ साथ पूरे मोहल्ले की भी जिम्मेदारी है। ये बच्चे हमारे गांव, हमारे राज्य, हमारे देश का भविष्य हैं। आइए हम एकजुट होकर इन मासूम बच्चों को कुपोषण से बचाने फुलवाड़ी केंद्र चलाकर कुपोषण मुक्त राज्य की ओर एक सशक्त कदम बढ़ाएं।